यह एक कहानी है जो आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसी लड़की की जो सिर्फ अपने बाप के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल गई थी। दिसंबर की एक यखबस्ता रात थी जब आयशा ने अपने बाप के लिए जड़ी बूटियां लेने जंगल का रुख किया। हवा में गर्द आलू धुंध छाई हुई थी, जैसे फजा में कोई नादीदा ताकत सांस ले रही हो। इसके कदमों की आवाज खाली गलियों में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कौन है? आयशा ने अचानक रखकर आवाज दी। उसे यकीन था कि किसी ने उसे आवाज दी है। जवाब में सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक रास्ते के मोड़ पर उसने एक बूढ़े शख्स को देखा। वो जमीन पर बैठा था। उसके जिस्म पर एक अजीब सी चमकती हुई कंबल लिपटी हुई थी, जो उस रात की तारीकी में भी हल्की सी नीली रोशनी फैला रही थी। बेटी, यहां आओ, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। आयशा के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। इस बूढ़े की आंखें वो आम इंसान जैसी नहीं थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इसके अंदर तक देख रहे हों। बूढ़े ने अपना कंबल खोला और आयशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले लो। 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद वापस ले आना, वरना। आयशा ने कंबल ले लिया। वो हैरान थी कि ये कंबल इस कदर गर्म कैसे है, जबकि बाहर का दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे था। घर पहुंचकर उसने कंबल अपने बाप पर डाल दिया। सुबह होते ही मौजिजा हो चुका था। इसका बाप, जो कल तक मौत के मुना में था, अब चाय पी रहा था और मामूल की बात चीत कर रहा था। गांव वाले हैरत से देख रहे थे। लेकिन रात को आयशा को अजीब ख्वाब आया। एक खातून जिसके बाल लंबे और सियाह थे उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। मुझे आजाद करो, वो रो रही थी। ये कंबल मेरी कब्र का कफन है। तीसरे दिन आयशा गांव के बुजुर्ग बाबा जानी के पास पहुंची। बाबा जानी ने कंबल को देखते ही अपनी दाढ़ी नोच ली। ओवे बेटी, तुमने क्या कर दिया? वो चीखा। ये जन्निया का कंबल है। हर 300 साल बाद ये किसी नए बदन की तलाश में निकलता है। बाबा जानी ने बताया कि ये कंबल एक बदरूह है जो हर 3 दिन बाद अपना मेजबान बदलती है। अगर आयशा ने उसे वापस न किया तो वो उसके जिस्म पर काबिज हो जाएगी। रात को आयशा ने वही बूढ़ा शख्स अपने घर के बाहर खड़ा देखा, मगर अब इसकी शक्ल बदल चुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं और मुस्कुराहट खौफनाक। वो दरअसल एक ताकतवर जिन था, जिन ने गिरजदार आवाज में कहा, अब तुम मेरी हो। तुमने मेरा मुआहदा कबूल कर लिया था। आयशा ने बाबा जानी की बताई हुई दुआ पढ़ी और कंबल को आग लगा दी। एक खौफनाक चीख फजाओं में गूंजी और जिन गायब हो गया। सुबह हुई तो आयशा अपने घर के सहन में पड़ी थी। कंबल का नाम वो निशान नहीं था, मगर जहां वो पड़ा था वहां जमीन सियाह हो चुकी थी। गांव वालों ने देखा कि वो जगह कभी भी हरी नहीं हुई। 1 साल बाद जब आयशा की शादी हुई तो उसने देखा कि इस जगह एक अजीब सी झाड़ी उगाई है। वो झाड़ी कभी फूलती नहीं थी, मगर हर सर्दियों की रात में उससे एक अजीब सी नीली रोशनी निकलती थी। गांव वाले कहते थे कि जन्निया अब भी वहां मौजूद है, सिर्फ एक नए मेजबान का इंतजार कर रही है। कुछ राज हमेशा के लिए दफन नहीं होते, वो सिर्फ अपना वक्त इंतजार करते हैं।